प्रिय दोस्तों, सी टेट मैथ प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट से जो है ना लास्ट तक वीडियो देखना और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहेगी। इसमें जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे सी टेट में बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं, वही भी प्रैक्टिस सेट के लिए लिए गए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सही नहीं है। तो अब ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या 0.01 मीटर होता है। दूसरा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। या 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। या 1 ग्राम बराबर 0.01 किलोग्राम होता है। सी टेट में मैक्सिमम इस टाइप के ही सवाल पूछता है, ज़्यादा हार्ड या डीप नहीं पूछता। तो सोचने की समझ होनी चाहिए। तो हम बता दें कि जैसे कि मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है ना। 1 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहले तो 1 किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक, ये राइट हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। ठीक है, तो ये 100 पैसे हो गए हमारे। तो 100 पैसे बराबर 1 रुपये बराबर 100 पैसे हो गए, ये राइट हो गया ये भी। फिर 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम, कि 1 ग्राम बराबर होता है, इसे 1000 से भाग कर हम एक किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होते हैं। कितने, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा, हम एक को 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 0.001। ठीक है, ये क्या जाएगा किलोग्राम। तो ये भी हमारा राइट हो गया। अब बचता हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में बात करते हैं, जबकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100, इसके बटे में भेज देंगे तो 1 बटा क्या आएगा 100। अब पॉइंट जब हम बात करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 2 अंकों बाद लगाएंगे, तो 0 क्या आएगा 0.1। ठीक, इतने मीटर आएगा। तो इसमें क्या दिया, 1000 के तुल्य दिया। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा, इसका ए होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है, अगले सवाल पे बात करते हैं। क्या किसी संख्या को 76 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, तो उस संख्या को 24 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा, 7 या 6 या 5। तो देखो, जब हम संख्या को 76 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा जो बचा 29 बचा। अगर हम इस संख्या को अब 24 से भाग करेंगे तो बताओ 29 में को 24 का पारा चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो 29 में को हम 24 से भाग कर देंगे। फिर 24 से जब भाग करेंगे तो एक बार जा रहा, तो बचता हमारा 5। क्या बचता है, 5 से इस पर बचता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया फोर्थ। कौन सा आएगा, फोर्थ राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल है। अगले सवाल में क्या है कि एक अभ्यास पुस्तक बनाने के लिए 600 पेज चाहिए, तो एक सीट 15 पेज तैयार होते हैं। तो ऐसे ही 20 पुस्तिका बनाने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होगी, 600 की होगी, 800 की, 500 की या 300 की। तो देखो, जो एक पुस्तक है ना, एक पुस्तक कितने की, 600 पेज की है। कितने की, 600 पेज चाहिए। तो एक सीट पर 15 पेज तैयार होते हैं। एक सीट पर कितने पेज तैयार हो रहे हैं, 15। तो एक पुस्तिका के लिए, हम एक पुस्तिका के लिए एक सीट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 600 बटे कितना 15। तो एक पुस्तिका में कितनी सीट होंगी, देखो हम एक पुस्तक में सीट की बात कर रहे हैं कि कितनी सीट होंगी। तो 15 चौका 60 और बच्चा 0, तो कितनी सीट होंगी, 40 सीट होंगी, है ना। एक पुस्तक में 40 सीट लग रही, तो 20 पुस्तक कितनी बनानी है हमें, 20 पुस्तिका बनानी है। तो 20 पुस्तिका में कितनी सीट होंगी, गुणा 40 से कर देंगे तो कितना आएगा, 20 गुणा 40 कितना हो गया, 800। कितनी, 800 सीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगेन समझ लो अगर नहीं आया समझ में। एक पुस्तिका में जो है ना पेज कितने हैं, एक पुस्तिका में जो पेज हैं वो हमारे 600 हैं, और जबकि एक सीट पर 15 पेज आते हैं। तो एक पुस्तक में कितने सीट होंगी, एक पुस्तिका में जो सीट होंगी वो 600 को हम 15 से भाग कर दें तो टोटल कितनी सीट आ गई हमारी, 40 सीट आ गई। कितनी, 40 सीट। अब 20 पुस्तक बनाने के लिए कितने सीटों की, हमें सीटों की आवश्यकता पूछी है कि कितनी सीट होंगी। तो हमें बनानी है 20 पुस्तक। तो 20 पुस्तक, एक पुस्तक में 40 सीट, तो 20 में कितनी हो जाएगी, 20 को हम 40 से गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 800 सीट आ जाएंगी। कितनी सीट आ गई, 800 सीट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, क्या होगा, 800 सीट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, समलंब चतुर्भुज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो समलंब बताना हमें। तो समलंब क्या होते हैं, ये जैसे कि इसमें दो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के समान दूरी पर होती हैं। फिर इसके कोई भी ठीक है, एंगल किसी टाइप का समान नहीं होते। ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। अब समझ लो कि ये समलंब चतुर्भुज हो गया, तो ये इसके क्या है, समांतर है। तो जब समांतर है तो इनके मध्य बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो पहले मैं बात करते हैं, कोई दो कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो अब तुम देख रहे होगे कि किसी भी कोण का मान 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। दो कोणों का मान जो है 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि कम है या ज़्यादा, ये तो समलंब है कि ये कम हो सकता है, ये ज़्यादा, ठीक है। फिर दूसरा, विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक। तो इसमें विकर्ण की बात करते हैं, इस तरह से जब निकालते हैं तो ये जो होते हैं बराबर होते हैं, तो विकर्ण बराबर नहीं होते, इसने सीखा। फिर अगला कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, सभी दूरियां समान होती हैं। अब इसमें ही बात करते हैं, ये हमारे दोनों जो है ना समांतर भुजाएं, दो ही तो हैं, तो इनकी कहीं पर भी अगर हम दूरी निकालें, इनके बीच की दूरी ये, तो हाइट जो होगी इनकी समान होगी, ठीक है। तो प्रत्येक अंतःकोण समान होता, समकोण होता है, ये भी गलत। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा थर्ड, क्या होगा, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की सभी दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्या है, ये क्वेश्चन है कि कोष्टकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के व्यंजक के रूप में लिखेंगे 15 और 6 के योग का 7 भाग। क्या सवाल में 15 और 6 का योग, है ना, और इससे क्या करा, भाग क्या, 7 से। तो 15 + 6 यानी कि 15 और 6 का योग को 7 से भाग करो। अब देख लो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ये तो गलत हो गया। 15 + 6 और भाग इस तरह, तो इसका मतलब तो यहाँ तो हो गया कि 6 से भाग कर रहे हैं ओनली। फिर यहाँ पे देखो ये 15 + 7 कर दिया, तो ये गलत है। तो जबकि हमें क्या करना है, 6 से करना। और यहाँ पे क्या 7 + 6 है, तो भाग किससे कर दिया, 15 से, तो ये भी गलत हो गया। तो बचता हमारा सेकंड में क्या, 15 + 6 और भाग किससे करी, 7 से। तो राइट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से है कि नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा यदि इस वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है ना। परिमाप यानी कि इसकी परिधि की जो दी है 44 सेंटीमीटर दी गई। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, और 2πr बराबर कितना दिया हमें, 44 सेंटीमीटर, है ना। तो r बराबर जैसे हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 44/2π आएगा, पाई का मान रख देंगे 22/7। तो 22 से 44 कैंसिल, 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 7 ऊपर गुणा में आ जाएगा। तो r बराबर जो है ना 7 सेंटीमीटर हो गई। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। हमें जो बताना कि छायांकित भाग का परिमाप, तो पहले पूरे वृत्त का वो निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो परिमाप 44 है, क्षेत्रफल पूछ गया। तो क्षेत्रफल जो है ना पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है πr², और इस πr² इसका मान 22/7 और r का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर, है ना। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 22 की 7 से गुणा कर लो, 22 की 7 से गुणा करेंगे तो 100 कितना आगा, 54 वर्ग सेमी स्क्वायर आगा, ठीक है। अगर पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछता तो 154 वर्ग सेमी कर देते हैं, पर हमसे पूछा क्या, छायांकित इस पूरे पार्ट का, यानी कि एक वृत्त का क्या, 1/4, एक वृत्त का 1/4, तो 1/4 किसका, 154 का। अब इसे भाग कर दो, 4 से भाग करो, 4 थिया 12, कितना बचा, 3, 34 हो गया, 4 अट्ठे 32, है ना, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, ठीक। 4 थिया 12 बच्चे 3 और 34 हो गया, 4 अट्ठे 32, 2 फिर 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या आता, हमारा ऑप्शन आता थर्ड, क्या, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। मात्रक का भी याद रखेंगे इसमें, वैसे सेंटीमीटर में दिया सारा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 मीटर लंबे बांस से बराबर के 4 टुकड़े किए गए हैं, तो उस बांस को कितने बार काटना पड़ेगा। एक बांस है, सपोज ये बांस है कि इसके हमें 4 भाग करने हैं, कितने, 4 भाग, और कितना मीटर लंबा आयो, 20 मीटर लंबा। अब जब 4 भाग करेंगे तो पहला 1, फिर 2, फिर 3, तो कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4, 4 भाग हो गए। तो क्या बार काटा हमने, 3 बार, तो 3 इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला
अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कि 825 गुणा 825 माइनस के 1.75 गुणा 1.75 बटे 825 प्लस 1.75 को हल करने के लिए बीजगणितीय किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है ना, जो ऊपर बन रहा है हमें देखना है। तो ऊपर जो है ना ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का बन गया, और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर जो है ना ऑप्शन नंबर 3 है। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ लेते हैं एक बार घटा लेते हैं। जैसे कि अब हमें सॉल्व करते हैं तो एक बार तो इन्हें हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। एक बार हमने क्या कर दिया, जोड़ लिया, ठीक। यहाँ गलत, यहाँ पे करते हैं 825 प्लस 1.75 और एक बार इन्हें दोनों को हम घटा देंगे। 825 माइनस के 1.75 और बटे में क्या हमारा, बटे में क्या 825 प्लस 1.75। अब देखो आसानी से हो गया, इससे कैंसिल, बस इन दोनों का अंतर निकाल के आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला लगा हमारा थर्ड ऑप्शन का, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस के बी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 45 वर्ष और 15 वर्ष है, उन दोनों की आयु का अनुपात लिखना है। तो ये 3:2 होगा या 3:1 या 2:1 या 3:4। तो सवाल सोल्व नहीं करना, केवल इनकी जो प्रेजेंट आयु दी है वो 45 और 15 दी है ना, पहले पुत्र की और फिर पहले पिता की फिर पुत्र की। अब इन्हें भाग कर ला, तो इनमें जो है ना भाग कर दो, 15 का ना 15 और 15 दिया 45। तो हम अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात जो है ना 3:1 आ रहा। तो 3:1 जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा 2। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सोनम एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। यदि वृत्त की त्रिज्या a सेंटीमीटर हो तो उसके द्वारा 6 चक्करों में चली गई दूरी क्या होगी। 8 पाई ए होगा या 12 पाई ए स्क्वायर होगा या 6 पाई ए होगा या 12 पाई ए होगा। अब वृत्ताकार पथ होता है तो वृत्ताकार पथ पर अगर हम बात करते हैं इसकी दूरी की तो उसकी होती है परिधि। क्या होती है, परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। और इसकी त्रिज्या ऑलरेडी कितनी दी है, ए दी है, तो आर की जगह ए यूज कर लेंगे। अब ये एक परिधि हो गई और परिधि घूमनी कितनी, 6 बार घूम रही है, कितनी 6। तो 6 चक्कर में क्या होगा कि 6 गुणा इसे 2 पाई आर कर देंगे। तो 6 आर का मान ए है, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12 पाई ए। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा 12 पाई ए। तो 12 पाई ए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा 4, ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर पूछता तो क्षेत्रफल की तो बात करी नहीं, क्षेत्रफल नहीं केवल परिधि पूछी, तो इसलिए राइट ऑप्शन इसका 12 पाई होगा। धोखे में अगर ये लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट कुछ सवाल है ये हमारा कि 64 मीटर लंबे मैदान में 17 पेड़ इस प्रकार लगाए जाते हैं, प्रत्येक पेड़ की दूरी समान हो। यदि उस मैदान के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ लगे हो तो प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी कितनी होगी। हमें 64 मीटर लंबे मैदान में, कितना मीटर लंबा मैदान है, 64 मीटर, ठीक है। मैदान में 17 पेड़ इस प्रकार लगाए जाते हैं प्रत्येक पेड़ की दूरी समान हो, कि ऐसे एक दो ऐसे ही हमें लगाने पर एक प्रत्येक पेड़ की दूरी समान है। उस मैदान के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ लगे तो प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी निकाल। एक तो पेड़ लगा दिया, किनारे पर लगा दिया तो इसे छोड़ो, तो 17 में से एक घटाया, कितना बचा हमारा 16। अब 16 पेड़ लगाने हैं हमें और कितने दूरी पर, समान। टोटल दूरी कितने पेड़ हैं 64 और कितने है ना, कितने पेड़ हैं 64 ना, 64 मीटर लंबा, सॉरी 64 मीटर लंबा यार, और पेड़ लगाने हमें 16 है। तो 16 चौका कितना हो गया 64। तो यानी कि वहाँ जो है 4 मीटर की अगर दूरी से अगर लगाएंगे 16 पेड़, एक तो किनारे पे लग गया, एक पेड़ लग गया हमारे किनारे पे, बाकी अब हम 16 पेड़ लगाएंगे समान दूरी पर, तो 4 मीटर की दूरी से लगाते चले जाएंगे तो 64 मीटर लंबा जो मैदान है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अपना आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट का सवाल है, अगला सवाल है, इस टाइप का सवाल बहुत पूछा जाता है, क्या 97 की पावर 97 गुणा 79 की पावर 79 है, मैं एक इकाई का अंक है। बस सिंपल सा सवाल है कि इसमें इकाई का अंक बताना। तो जब हम इसकी 97 की 24 गुणा क्या कर दें 4 कर दें और प्लस के 1, तो ये तो पूरा 97 बैठेगा, ठीक है। गुणा 79 को भी हम क्या कर दें 19 गुणा 4 और प्लस 3 कर दें, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो इसमें जो है ना
इसके जो है अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इस जगह ये 7 बचेगा, इस जगह क्या बचेगा, केवल 7, कि इतने का मान जो है ना 7 आएगा, और 7 की पावर क्या बची हमारी 1। ठीक है, ऐसी इतने का जो मान होगा ये इकाई का अंक जो आएगा इसमें क्या आएगा 9 आएगा, और 9 की पावर कितनी हमारी 3। तो 7 ऐसी है, और 9 की पावर अगर हम करेंगे 9 की गुणा 3 बार तो ये आएगा 729। तो हमें इकाई की गुणा करनी है इकाई के अंक हुई, तो 7 गुणा क्या हो जाएगा 9, तो 9 सत्ते कितना हो गया 63। तो देख रहे होगे कि इकाई का अंक क्या हो गया 3, तो 3 कौन से ऑप्शन पे हमारा, थर्ड ऑप्शन पे ही है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। अगला सवाल, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग। अब 2 अंकों की जो बड़ी संख्या है वो हमारी 99 है, और इसके अंकों का योग 9 + 9 कितना हो गया 18। ठीक है, फिर आ गया तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। अब 3 अंकों की छोटी संख्या ले लो, छोटी संख्या क्या होगी 1 0 0, यानी 1 के पीछे 2 0 तो 3 हो गए, एन का भी अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 1 ही आएगा ना। योग में कितना अंतर है, अब इन दोनों का अंतर पूछा, तो अंतर पूछ लिया तो अंतर निकाल लो, 18 में से 1 गया कितना बचा 17 बचा, कितना आ गया 17। तो 17 और राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, सवाल इस प्रकार था, 2 अंकों की पहले बड़ी संख्या का अंकों का योग करो, फिर 3 अंकों की छोटी संख्या का अंकों का योग करो, फिर उन दोनों से घटा दो। तो बड़ी का आया था 18, छोटी का आया था 1, घटाया तो कितना बचा 17। ठीक है, अगला सवाल, 3 सही 1/4 में क्या जोड़ें कि 8 सही 1/2 हो जाए, है ना। अच्छा सवाल है, तो ये ऑप्शन है हमारे, देखो तो एक बात है, ये इसमें क्या जोड़ा इतना योग हो रहा है, तो इसका मतलब ये योग है, योग में से पहली संख्या घटा दो तो दूसरी आ जाएगी, तो योग हमारा 8 सही 1/2 है। ठीक है, और माइनस के 3 सही 1/4। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो कि कोई संख्या 2 है, 2 में को क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, है ना। कोई संख्या 2 है या 2 में को क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो इसका मतलब योग तो हमारा 10 है ना, तो 10 में से हम 2 घटा दें, अगर 10 में से 2 घटा दिया हमने तो क्या बचेगा 8 बचेगा। तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा, इसका मतलब ये योग है, योग में से अगर इससे संख्या को घटा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी। तो देखो ये 8 दूनी 16 और 1 17, 17 बटे कितना आ गया 2, और ये 4 × 12 और 1 13, 13 बटे कितना आ गया 4। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो 2 से भाग कर 17 दूनी 34 और माइनस के 13, 34 में से 13 घटा दो तो कितना बचा 1 2 21, 21 बटे 4। अब इसे सही में दिखाना है तो हमारा जवाब बचा क्या है 21 बटे 4, तो 21 बटे 4 बचता है, इसे सही में करेंगे तो 4 पंजे 20 और 1 21, तो क्या आएगा 5 सही 1/4, तो 5 सही 1/4 ऑप्शन नंबर क्या होगा फोर्थ राइट होगा। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, 2 वृत्त जिनके अर्धव्यास कितने 7 सेमी और 5 सेमी है, उनके बीच की दूरी यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, यह हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें जो दिए 2 अर्धव्यास दिए हैं, तो 2 वृत्त हैं, अब इसका जो अर्धव्यास सपोज r1 और इसका अर्धव्यास r2, और अर्धव्यास जो होता है ना वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी व्यास का जो आधा होता है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो r1 बराबर दिया 7 सेंटीमीटर और r2 बराबर दिया 5 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ें, हम इन दोनों को जोड़ें तो r1 + r2 बराबर कितना होगा 7 + 5, 7 5 कितने हो गए 12। ठीक है, और केंद्रों के बीच की दूरी जो दी है वो 12 ही दी है, तो केंद्रों के बीच की दूरी हमारी डी है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं के योग के बराबर है, तो जहाँ केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है, जैसे 7 + 5 कितना हो गया 12, और ये केंद्र के बीच की दूरी 12 दी है, तो वो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं बाह्य स्पर्श करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा राइट हमारा सेकंड होगा, क्या होगा दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे। ठीक है, कैसे कि ये हो गया पहला वृत्त और ये हो गया दूसरा वृत्त, दोनों एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे, यानी कि स्पर्श करते ही जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों त्रिज्याओं के योग की जो दूरी है वो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इस टाइप के सवाल अधिकतर यानी कि CTET या TET में पूछे जाते हैं। ठीक, अब लास्ट में एक रिक्वेस्ट है हमारी तुमसे, बस एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। एक लाइक और सब्सक्राइब में आपका क्या जाता है,
बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ता है, तो आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, जय हिंद।